ग्रहण को लेकर भारत में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय पर खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि ग्रहण में पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार और भी मान्यताएं हैं। तो इस वीडियो में हम ग्रहण के बारे में विस्तार से जानेंगे। किसी ग्रह या दूसरी चीज का पूरा हिस्सा या कुछ हिस्सा किसी दूसरे ग्रह से ढकने की घटना को ग्रहण कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से जल्दी खत्म हो जाता है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से नहीं देख पाते। इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पार्शियल। जब पृथ्वी को चंद्रमा बहुत कम ढकता है तो उसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। नंबर दो, एनुलर। जब पृथ्वी के अधिकतम भाग को चंद्रमा ढक लेता है तो उसे एनुलर सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। नंबर तीन, टोटल सोलर एक्लिप्स। जब चंद्रमा पूरी पृथ्वी को ढक लेता है तो उसे टोटल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। सूर्य ग्रहण अधिकतम 7 मिनट 8 सेकंड का हो सकता है। क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं तो उनकी पोजीशन लगातार बदलती रहती है। सूर्य ग्रहण अमावस के दिन लगता है। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण अधिकतम 3 घंटे 28 मिनट तक का हो सकता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। अभी के समय में हम ग्रहण की साइंस को जानते हैं, पर इसके बारे में सबसे पहली बार आर्यभट्ट ने पता लगाया था, जो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। इस थ्योरी को आने से पहले लोग मानते थे कि सूर्य को राक्षस ने निगल लिया है। ग्रहण को लेकर भारत में समुद्र मंथन की कथा प्रसिद्ध है। जब देवताओं और दानवों द्वारा अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था, जब समुद्र से अमृत निकला तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाने लगे। उस समय एक राक्षस था जिसका नाम स्वर्ण भानु था। वह देवताओं के बीच बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। जब भगवान विष्णु को पता चला तो उन्होंने उसका सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। माना जाता है कि उस राक्षस की जानकारी भगवान को चंद्र और सूर्य ने दी थी। उस राक्षस के सर को राहु और बॉडी को केतु कहा जाता है और यही राहु केतु सूर्य और चंद्र को निकलते हैं। ये स्टोरी ऋग्वेद में लिखी हुई है। आर्यभट्ट की खोज के बाद भी आज सन 2023 में एक ऐसा समुदाय है जो ग्रहण को अलग अलग अंधविश्वासों से देखता है। वैसे आप ग्रहण के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।